हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जो राजनीति शास्त्र चल रहा था उसमें चैप्टर 3 का रेस्ट पार्ट, जो पार्ट 3 बच गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन में या 4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो साथ में मैं सोच रहा हूँ कल से मैथ भी चालू करूँगा। और इसके बाद में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जो है सो एक एक करके ख़त्म कर देंगे। तो 2-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस ही 10वीं की ख़त्म हो जाएगी। आप लोग पढ़ते रहें, तैयार करते रहें। एक बार जब मैं पढ़ा देता हूँ तो कम से कम चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी करके देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। बाकी जब एग्ज़ाम का टाइम होगा उसके पहले हम जो है सो 2 महीना 3 महीना क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ तो कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, ये मैं सब बता दूंगा। आप इसके लिए एकदम फ्री रहिए। और आप लोगों का काम है बस पढ़ाई करना। आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाकी सब हम कर लेंगे, ठीक है। हम करा देंगे आपका। तो हमारा है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की हम लोग बात कर रहे थे। तो हम पहले भी दिन बताए थे आपको कि जो प्रतिस्पर्धा होता है वो लोकतंत्र में पार्टियों के बीच में होता है। और संघर्ष जो होता है वह जो पब्लिक है, जो उसको मान लीजिए कोई सरकार रूल नियम बनाएगी तो उस किसके ऊपर जाएगा, वो पब्लिक के ऊपर जाएगा। तो संघर्ष पब्लिक करती है अगर किसी गलत कानून से लेकर के है। और जो प्रतिस्पर्धा होता है वो पार्टियों के बीच में होता है। जैसे बीजेपी बोलती है कि हम आपको 4,000 रुपया का सालाना देंगे, तो कांग्रेस बोलती है हम 6,000 का देंगे। तो इस तरह से जो है सो लोगों के भलाई के लिए जो काम होते हैं उसमें पार्टियां जो हैं सो आती हैं और अपनी योगदान देती है। एक और आग्रह था आप लोगों से कि इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण बिहार में पिछड़ापन है और गुंडागर्दी है, गोलीबारी है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना लोगों तक पहुँच होगा। और जब लोगों तक पहुँच होगा तो जो हमारा मेहनत है वो सफल होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता है ढंग से वहाँ पे। और बच्चे जो है सो इधर उधर उलझ के रह जाते हैं। मैंने आज दिन में करियर गाइडेंस मैट्रिक के बाद क्या करना है वो भी मैं बताया हूँ, तो उसको भी आप लोग जाके देखिए और समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, इसको मान लीजिए कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज डैट भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी जो लोगों का समूह है, राजनीतिक दल का अर्थ यही होता है कि लोगों का समूह जिसका सबका एक मत हो, एक सोच हो और एक पॉइंट पे काम करना। जैसे इसमें क्या है कि एक समान उद्देश्य है, मतलब राजनीतिक दल वह है जिसका एक उद्देश्य है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है कि एक देश है, एक संस्कृति है और अखंडता है, एकता है। तो इस तरह से उसकी सोच है, ठीक है ना। उसके बाद में वो हिंदुज़म को बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो यह बोलती है कि हम हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं, सेकुलरिज्म को नहीं मानती है। लेकिन वही जो है सो जैसे मुलायम सिंह की पार्टी है समाजवाद, उनका सोच है कि समाजवाद में सबको बराबर हिस्सा समाज में मिले, ठीक है ना। तो वैसे ही है, एक समान उद्देश्य होना चाहिए, सोच सबका एक ही होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लोग क्या बोलते हैं, भगवाधारी है। तो भगवाधारी है तब ना बोलते हैं उसको भगवाधारी है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है सो उस टाइप के वस्त्र को धारण करते हैं। उसके बाद में जो है सो सोच और उद्देश्य के बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि जो पार्टी है। देखिए, अगर कोई पार्टी है तो वो उसका काम क्या है कि चुनाव में भाग लेना, राजनीतिक कार्य में भाग लेना, सरकार बनाना और नीति निर्देश को बनाना, ठीक है। तो ये हो गया कि एक समान उद्देश्य हो गया उनका और सारे लोगों का एक समान सोच है। एक जो है सो पूरा एक ग्रुप है जिसमें सबका, सारे भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं उनका सबका एक ही सोच होगा, उसी पे वो लोग काम करेंगे, ठीक है। और कार्य राजनीति में भाग लेना है, जाहिर सी बात है, चुनाव में भाग लेना है, जीतना है, सरकार बनाना है या अपोजिशन में बैठना है। उसके बाद में जो है सो ये डेफिनेशन होता है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना, तो अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको एक डेफिनेशन है या इसका जो है सो परिभाषा है, उसको हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक हो गया कि आपको जो है सो एक उद्देश्य होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। और राजनीति में जो देश की राजनीति या राज्य की राजनीति, जो लोकल पार्टी है या देश की पार्टी है, राज्य जहाँ की पार्टी वहाँ उसमें भाग लेगी। उसके बाद में सत्ता प्राप्त करना और सत्ता को प्रभावित करना। या तो जीत जाएगी तो सत्ता प्राप्त कर लेगी, तो सरकार बना लेगी। हारेगी तो अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो उसमें प्रभावित करेगी, आगे आएगी। जैसे सरकार बोलती है कि अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट होता है, कांग्रेस बोला कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है ना, एक प्रेशर ग्रुप, एक प्रेशर बनता है उसके ऊपर। और जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया,
तो ये हमारा हो गया राजनीतिक दल का अर्थ हो गया कि एक समान उद्देश्य होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, राजनीतिक कार्य में भाग लेना चाहिए, या तो सरकार बनाएगा या सरकार को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में है कि ये राजनीतिक दल का अर्थ हो गया। राजनीतिक दल का कार्य, अब क्या काम करते हैं, तो काम यहीं से निकल के आ जाता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि राजनीतिक दल अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे होगा, खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या है, लोगों के शासन है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा, यही है ना। तो उसमें जो है, जो आदमी लोगों के द्वारा है, मतलब द्वारा मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पार्टी का होना जरूरी है, तब लोकतंत्र है, नहीं तो लोकतंत्र नहीं है। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र का प्राण है राजनीतिक पार्टी। तो यहाँ पे जो है सो राजनीतिक पार्टियां जितनी होती हैं वो क्या करती हैं कि नीतियों को तय करती हैं। मतलब मान लीजिए सरकार बन गया, सरकार बन गया तो क्या करेंगे, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करना, आप लोगों की भलाई के काम करना, तो ये कौन करेगा, सरकार करेगा। सरकार मतलब कौन करेगी, पार्टी के ही लोग हैं ना सरकार में। तो नीतियों को, कार्यक्रम को तय करना। उसके बाद में जो है सो अब देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार बनाएगा तो शासन का संचालन तो करेगा ही। तो यही है कि वो शासन के भी संचालन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो अब शासन के संचालन करेंगे तो कैसे शासन में घुस जाएंगे, चुनाव में तो भाग लेना पड़ेगा ना, तो चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब चुनाव में भाग लग जाएंगे तो फिर सरकार बना लेंगे, जीतेंगे तो सरकार बढ़ेंगे, हारे हुए तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे जाके। उसके बाद में जो है सो अब देखिए, अब क्या होता है जनरली कि अब एक पार्टी सरकार बना ली, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है, तो आरजेडी अपोजिट में है। तो सरकार और लोगों के बीच में मान लीजिए कुछ सरकार कानून बना रही है, तो आरजेडी को अगर न्यूट्रल होकर काम करना होगा तो आरजेडी बोलेगी सरकार से या लोगों से कि ये कानून गलत है, तो लोग विरोध करने लगेंगे। तो सरकार और लोग के बीच में जो है सो मध्यस्थता का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो अपोजिशन वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है सो लोगों को वोट कैसे देना है, आपको अच्छा काम कैसे करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, उसको कैसे पालन करना है, इसके बारे में बताती है। और फिर उनके दलीय कार्य होते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाओ, अपने दल का प्रचार करो, ये सारा चीज़ होता है। और इन सारे चीज़ों से अलावा भी होता है, जैसे अभी कोविड-19 का महामारी का चक्कर चल रहा है, कोरोना का, तो इसमें लोगों की मदद भी कर रहे हैं बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे अभी प्रियंका गांधी ने बोला कि हम बस दे रहे हैं 1000, अब बोले हाँ ठीक है, बाद में उन्होंने लौटा दिया। लौटाना नहीं चाहिए था, उसे लोगों को फिर देना चाहिए था। जो पैदल बेचारे जा रहे हैं उससे तो अच्छा है ना, राजनीतिक फायदा तो बाद में भी देख लेंगे हम लोग। तो ये जनता का मदद भी करना इनका एक काम है। तो राजनीतिक दल का अर्थ और उनके कार्य हो गया। अब आता है इसमें क्वेश्चन, मान लीजिए आ जाता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या आंसर देंगे। तो राजनीतिक दल से क्या समझते हैं तो हम इसमें लिखेंगे, या राजनीतिक दल का कार्य क्या है तो फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो कैसे होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि लिखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपके 10वीं एग्जाम में कि क्या आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल उसके प्राण होते हैं। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का मान नहीं रहेगा, या लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। 200-300 आर्गूमेंट और भी आप दे सकते हैं। अब राजनीतिक दलों के बीच में प्रतियोगिता और लोकतंत्र में लोकमत सशक्तिकरण। देखो क्या होता है कि अब मान लो कि हमने आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक दल में 2 राजनीतिक दल हैं, तो ये जब आपस में लड़ेंगे, जब ये आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छा चीज़ निकल के आएगा और वह जनता की भलाई के काम होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि हम 4 केजी अनाज देंगे, ये बोले हम 6 केजी अनाज देंगे, तो बोले नहीं हम तो 8 केजी देंगे, तो ये बोले 10 केजी देंगे। तो इस तरह से परस्पर लड़ाई में क्या होता है कि कुछ अच्छा चीज़ निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है सो मान लीजिए कोई चाइना में एक ही पार्टी है, रसिया में एक ही पार्टी है, तो क्या लड़ेंगे, वो तो डिक्टेटरशिप, वो तो तनाशाह हो जाएंगे। फिर तो वो तो राजवाद चलने लगा, राजा आ गया उसके बीच में, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसमें जो है सो एक दलीय शासन में ये नहीं होता है, 2 दलीय, जैसे आपके ब्रिटेन में होगा, चाहे अमेरिका में 2 दलीय शासन है, तो या तो यह जीतेगा नहीं तो यह जीतेगा। जैसे इंडिया में भी एक तरह से कहा जाए 2 दलीय ही ना है भाई, या तो कांग्रेस है नहीं तो बीजेपी है। तो दोनों तो अच्छा काम अगर नहीं करते हैं दोनों के दोनों, तो आप क्या करोगे। लेकिन इंडिया में अपने पास है ऑप्शन कि यहाँ पे बहुदलीय है, मतलब कि कई दल हैं, मतलब 10-20 दल हैं। तो मान लीजिए ये दोनों अच्छा नहीं काम करते हैं तो तीसरे 4-5 मिल करके एक सरकार बना लेंगे, तो इन लोगों को भी डर लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा होगा तो अच्छा नियम आएगा, अच्छा कानून आएगा, अच्छा लोकतंत्र का निर्माण होगा, अच्छा सरकार होगा, लोगों की भलाई की अच्छा काम करेगा। लेकिन ये आइडियल सोच है, रियल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय विकास में योगदान। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि इसके पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को जोड़ के ले आया, लड़ा और देश को क्या किया, उन्होंने आज़ाद कराया। तो एकता, और सबसे पहला काम है कि देश में एकता और अखंडता को बनाए रखना। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बोलता है कि हम अपना अलग, जैसे ममता बनर्जी ये नहीं बोल सकती हैं या नीतीश कुमार कि हम तो देश में है ही नहीं, हम तो देश से बाहर है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। जनता को जागरूक बनाना, मतलब कि अब जैसे आधार कार्ड आ गया, राशन कार्ड हो गया, कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारा काम जो है सो राजनीतिक दल भाषण जब देते हैं नेता तो बताते हैं। पूरे जैसे मोदी जी का मन की बात होती है, या कांग्रेस का कोई संगोष्ठी होता है, या भारतीय जनता पार्टी की कोई संगोष्ठी होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती है कि आप लोग सीखो, जनता जागरूक हो। ठीक है, और मान लो कि सरकार कोई देश विरोधी कानून बना रही है, राज्य विरोधी कानून बना रही है, लोगों के विरोध में कानून बना रही है, तो फिर ये राजनीतिक दल उठ खड़ा होते हैं, झंडा उठा लेते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो इससे सरकार पीछे हट जाती है। अब उसके बाद में जनता का प्रतिनिधित्व करना, जाहिर सी बात है यार, कहीं महामारी हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये राजनीतिक दल जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीति और कार्यक्रम को तय करना, जाहिर सी बात है, जब अगर वही सरकार बना लेगा तो नीति और कार्यक्रम तो वही तय करेगा ना, और कौन तय करेगा, कोई नहीं तय करेगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं राजनीतिक दल एवं चुनौती। अब ये तो हो गया हमारा राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, और प्रतियोगिता, सशक्तिकरण, राजनीतिक विकास में। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दल एवं चुनौती की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दल के अंदर यह है कि वहाँ पे उसके, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र तो है लेकिन राजनीतिक दल में ही लोकतंत्र नहीं है। आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। अब मान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, उनके बाबूजी जवाहरलाल नेहरू बीच में जो है सो आए थे, लाल बहादुर शास्त्री, और फिर इंदिरा गांधी आ गई, और फिर जो है सो राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह रहे, उसके बाद फिर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग आ गए। तो वंशवाद चल रहा है ना भाई, ये वंशवाद तो अच्छी बात नहीं है। उसमें जब तक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक आप तो बोलोगे कि आपके जैसे लालू यादव हैं, अब उनके बेटा तेजस्वी यादव आ गए, जैसे मुलायम सिंह हैं, उनके बेटा अखिलेश यादव आ गए, तो क्या चल रहा है, उनके उनके उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अरे भाई, आपको, आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको पार्टी बना, लोगों ने वोट दिया। बेटा ने क्या काम किया, बेटा को तो शुरू से जुड़ना चाहिए था, उनको बिना बिना मन के मलाई मिल जाता है। तो ये आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों के अंदर भी होना चाहिए, पहला चीज़ ये कमी है। और दूसरा चीज़ ये है कि नेतृत्व का संकट। अभी आज के डेट में मान लीजिए नरेंद्र मोदी का डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, एक नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे लालू यादव खत्म हो गए, नीतीश कुमार खत्म हो गए, तो पार्टी खत्म हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और ये तब आएगा जब उस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र हो। उसके बाद में वंशवाद, तो जाहिर सी बात, हमने वंशवाद की बात कर दी आपको। काले धन और अपराध, अब क्या है कि लोकतंत्र में पहले नेता खूब पैसा माल के रख लेते हैं, फिर चुनाव में उसका यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, गुंडागर्दी, बदमाशी, गोली मारना, ये सब गलत बात है। सिद्धांतहीनता, और जो आप जैसे मान लीजिए कि अभी आपने बोला कि हम इस सिद्धांत पे चलेंगे और अगले साल कुछ और सिद्धांत पे चल रहे हैं। अभी बोले कि जैसे महाराष्ट्र में जो है सो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ लिए और फिर किसी और के साथ चले गए, क्योंकि हमको सीएम के पद, गलत है ये सब। अवसरवादी गठबंधन, वही हमने बोला कि शिवसेना अभी चली गई है किसके साथ में, छोटे छोटे दलों के साथ, वहाँ सरकार बना ली। लेकिन लोगों का विश्वास खराब हुआ ना, क्योंकि लोगों का विश्वास यह था कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी। आपने उसी रास्ते से गए थे पब्लिक के बीच में, लेकिन आपने क्या किया, गलत किया। तो इससे विश्वास जो है पब्लिक का, वह क्या होता है, खराब होता है। राजनीतिक दल को प्रभावी बनाने के उपाय, अब हमारा परिभाषा हो गया, कार्य हो गया, आवश्यकता हो गया, और देश के में इसका क्या योगदान है, और चुनौती क्या हो गया, जैसे वंशवाद हो गया, उसके बाद में नेतृत्व का संकट है, उसके बाद में जो है सो सिद्धांतहीनता है, अवसरवादी है। तो प्रभावी बनाने के कारण क्या है, तो दल बदल कानून 1985 में आया, दल बदल कानून, जिसमें जो है सो आप जैसे पहले एक दल में अभी हो गए, फिर कल दूसरे दल में जाकर सरकार बना लेंगे, तो इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगा ना, स्थिरता सरकार में हमेशा बनी रहेगी, इसलिए इसको रोका गया। उसके बाद में अगर मान लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश अगर आपको दिया है, सरकार को दिया है, तो सरकार को मानना चाहिए। इससे लोकतंत्र जो है सो प्रभावी बनता है। राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र, जैसे यहाँ पे था कि अंदर लोकतंत्र की कमी है, तो उसमें लोकतंत्र लाने की बात करना चाहिए। महिलाओं, अब महिलाओं और युवाओं को, राजनीतिक दल में महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है, मतलब 5%, 4% रहती है, जबकि जो है सो महिलाएं की आबादी 48% है। तो उनके साथ अन्याय है और देश में उनका विकास नहीं हो रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि उनको उसमें ले आना। एवं चुनाव में खर्च को सरकार उठाए। अब देखिए क्या होता है, जैसे कोई गरीब आदमी रामलाल खड़ा हो गए चुनाव में, उसके खाने को नहीं है, सपोज दैट, और एक मोहनलाल है जिनके पास करोड़पति हैं, तो वो तो जीत जाएंगे चुनाव, क्योंकि उनका सब कुछ है। तो सरकार अगर खर्चा उठाएगी तो
तो क्या होगा, दोनों बराबर हैं, इनके पास भी कितना पैसा है, इनके पास मतलब नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा चीज़ है कि समाज में बराबरी का हक सबको मिलेगा, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख राजनीतिक दल जैसे बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसके बाद में राजद हो गया, उसके बाद में सीपीआईएम हो गया, उसके बाद में आपका हो गया बीएसपी हो गया, राकपा हो गया, तो ये सारी राजनीतिक दल हैं, ठीक है। तो हमको कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, अब हर एक यह जो है सो हमने ये लिखा है, ये क्वेश्चन है। अब आगे राजनीति, अब बताइए, क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक दल को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके 10वीं में 5 नंबर या 10 नंबर जो भी है क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसके आधार पे आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की जान होता है, अतः उसको प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित नियमों पर विचार करना चाहिए। और एक दल बदल कानून, पहला नंबर, दल बदल कानून 1 नंबर लिख करके अंडरलाइन करके डैश दे के फिर उसमें 4 लाइन लिख दो, पहला। उसके बाद में न्यायपालिका को प्रभावी बनाना, तो फिर न्यायपालिका दूसरे नंबर में, न्यायपालिका को प्रभावी बनाना डैश करके जो है सो फिर उसको बता दो। फिर जो है सो राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र, तो फिर ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन आप कर दोगे तो आपका एक पन्ना भर जाएगा और उसमें आपको पूरा पूरा नंबर भी मिल जाएगा। तो ये पिलर हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने समझा दिया। और आईएएस आईपीएस या पीसीएस स्टेट पीसीएस एसएससी में भी जब एग्जाम देते हो और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ऐसे ही लिखना पड़ता है। अभी और बताएंगे हम। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल एवं उसकी चुनौती, आप क्या समझते हैं राजनीतिक दल और उसकी चुनौती से, स्पष्ट कीजिए। तो आपको फिर ये राजनीतिक दल क्या है, उसकी चुनौती क्या है, फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा। मतलब एक एक आप पहले उसका 2 लाइन 3 लाइन की परिभाषा लिख दो और फिर एक एक पॉइंट ए हेडिंग डाल के फिर लिखो, 4 लाइन लिखो, दूसरी वाली हेडिंग डाल के फिर 4 लाइन लिखो, तीसरी वाली हेडिंग डाल के फिर 4 लाइन लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद राजनीतिक दलों में अब यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या समझते हैं कि राजनीतिक दल के रहने से देश का विकास होता है कि नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा नहीं होता है, क्यों होता है, तो ये सारे पॉइंट उसमें डालने पड़ेंगे। उसके बाद में लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या है, तो फिर उसमें 2 4 5 पॉइंट डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो है राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है, तो एक दलीय में होती है कि बहुदलीय में होती है कि द्विदलीय में होती है। तो एक दलीय में तो होती नहीं, हम पहले ही बता चुके, बहुदलीय या द्विदलीय में होती है। तो फिर उसको आपको बताना पड़ेगा जो हमने एक्सप्लेन किया है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इन सारे चीज़ों को जब आप बताओगे तब जा करके आपको जो है सो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग करते जाओ और आप लोग बढ़िया से पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ। और जिनके पास पैसा है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, जिनके पास नहीं पैसा होगा, अब बिहार में 90% लोग गरीब ही हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ अच्छे से तैयारी करो। और जिनके पास पैसा है इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, फिर 6 साल बाद में घूम के आके फिर आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो जिनके पास नहीं है पैसा वो हमारे साथ